रोजगार को लेके तमाम युवा परेशान रहते हैं उत्तराखंड की जनता, क्योंकि हमने भी अभी कल ही एक सर्वे किया था कि कौन से मुद्दे उत्तराखंड के उठने चाहिए। तो सबसे पहले जो 70% था वो था कि रोजगार को लेकर। तो आप किस तरह से देखते हैं, क्योंकि रोजगार की समस्या काफ़ी अरसे से एक बनी हुई है, समाप्त ही नहीं हो रही है। तो क्या चीज़ें ऐसी होनी चाहिए कि रोजगार डेवलप हो, या आपने अपने टाइम पे भी कोशिश की? धामी जी के अभी कार्यकाल में क्या रहा, आगे क्या होना चाहिए? यानी कि रोजगार से रिलेटेड अगर बात करें तो क्या प्लानिंग है? देखिए, उत्तराखंड का जिस तरह की एक मानसिकता रही है कि नौकरी ऐसा एक, और जबकि हमने कहा कि वहाँ स्वरोजगार की ओर आगे बढ़ना, कृषि की ओर नौजवानों को उस ओर चलना सोचना चाहिए, बहुत सारे उद्यम इस प्रकार का खड़े करने चाहिए, तो वो भी एक रोजगार का साधन है। और आत्मनिर्भर भारत के तहत प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो बिना ब्याज के ऋण देने का जो काम किया, हमारी उनके नेतृत्व में हमारी गवर्नमेंट ने, प्रदेश ने भी ये शुरू किया था कोऑपरेटिव के द्वारा। तो एक छोटा सा उद्यम और उद्योग लोग खड़ा करें, कुक्कुट पालन हो सकता है, अन्य अन्य भिन्न भिन्न प्रकार का बकरी पालन, ये सारी चीज़ें कुल मिलाकर के कृषि की ओर भी। तो इस पॉली हाउस हो सकता है, और इवन ये नहीं कि होम स्टे, और होम स्टे हमारे यहाँ बहुत बड़े, क्योंकि आने वाला समय उत्तराखंड टूरिज्म जो है, तो मैं तो ये कह सकता हूँ स्विट्ज़रलैंड ने तो अपने आप में बनाया, लेकिन प्रकृति ने हमको उस तरह के अपने आप ही इस प्रकार एक दिया है, एक नेचर जो कह सकते हैं, और उसको तो उस और हमको तो उस तरह भी हमने ये सब किया था, बढ़ाया। लेकिन साथ में मैंने कहा ना कि नौकरी ये मानसिकता जो बन गई, तो और ये भी मानसिकता, क्योंकि जो लगातार हम उत्तराखंड की जनता से बातचीत कर रहे हैं सर, तो सब यही कहते हैं नर्सिंग स्टाफ की नौकरी का क्या हुआ, जो टीचर्स की होती है नियुक्तियां उसका क्या हुआ। तो कहीं ना कहीं सभी जो उत्तराखंड के, मैं देख रही हूँ कि जनता है, सरकारी नौकरी की तरफ ज़्यादा जो है इंटरेस्ट उनका रहता है। आप लोग स्वरोजगार के लिए इतनी जो है कोशिशें यहाँ पर कर रहे हैं, तो ये जो मानसिकता है नौकरी की, ये कैसे ख़त्म होगी? मतलब बिजनेस करना हर कोई नहीं चाहता, हर कोई एक सिक्योर जो जॉब होती है, एक फिक्स अर्निंग, उस पर ही लगे रहते हैं। ये मैंने कहा ना कि नौकरी की तरफ जो मानसिकता तो बदलनी होगी, क्योंकि आखिर कितनों को आप नौकरी देंगे? नौकरी तो सीमित है ना, तो नौकरी तो आज हजारों की संख्या में नौजवान खड़ा है, बहनें खड़ी हैं, कितनों को देंगे? यानी सारे विभाग फुलअप कर देंगे। मैं यदि आपको याद दिलाऊं कि मैं जब सीएम था, बरसों बरसों से नियुक्तियाँ नहीं हुई थी। मैंने कोविड के साथ साथ ये काम भी किया कि अब अन्य क्या होना चाहिए रोज़गार के, ये सारे और क्या हो सकते हैं। तो हर विभाग से मैंने कहा कि आपके यहाँ कितने रिक्तियाँ खाली हैं। जिसके यहाँ 2 थी वो भी मंगाई, जिसके यहाँ 5 थी वो भी मंगाई, जिसके यहाँ 1000 थी वो भी मंगाई, सारे विभाग ऑल इन ऑल सबसे। लेकिन निकल के कितना आया? 22,000 उस समय। अब 1,000 बाद में फिर पुष्कर जी ने उसको बढ़ाया। टोटल हमने कोई महकमा हमने छोड़ा नहीं विभाग। आखिर कतार कितनों की है, तो हमने वो प्रक्रिया शुरू की। वैसे नियुक्तियाँ हो रही हैं, आज भी वो जारी है। तो ये हमने किया है, लेकिन मैंने कहा आखिर देंगे कितनों को? हम तो चाहते हैं कि सारी नौकरियां पुलअप करेंगे सब जगह विभाग। लेकिन अंत तो गत्ता मैंने कहा बढ़ना पड़ेगा स्वरोजगार की ओर, और वो कोविड के ने सबको सिखा दिया। और उसके लिए हमने कहा कि हम उनको बिना ब्याज के ऋण देना, और मूलधन भी ये तय किया हमने कि आप 3 साल बाद लौटाइए। जब आप खड़े नहीं हो जाते, जब तक आपका उद्यम खड़ा नहीं हो जाता, तब तक आप मत लौटे। 3 साल कम नहीं होते हैं, 3 साल बाद आप मूलधन को लौटाइए। ये हमने उनको सुविधा तो करने वालों ने शुरू भी कर दिया, और बहुत सारी अच्छी अर्निंग अच्छी हो। आप जाएंगे तो देखेंगे पहाड़ में पॉली हाउस हैं, खेती किसी की और किस तरह का डेवलप लोगों किया, कुक्कुट पालन है, बहुत सारा। तो अन्य अन्य इस प्रकार का शुरू है। होम स्टे तो लगातार कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं, उसमें बढ़ा रहे हैं। तो ये सब हो रहा है। तो मैंने कहा ना कि नौकरी भी देंगे, लेकिन आखिर देंगे कितनों को? और हम चाहते हैं कि नौकरी हम दें, हमने वादा किया है, और कि हम बेरोजगारी जो है उसको समाप्त करेंगे, रोज़गार देंगे, लेकिन अस्थाई रोज़गार देंगे, ये भी हमने कहा है।
वो करेंगे।